माला में आप सभी का स्वागत है। तो उनके लिए भी जो कोई श्रद्धांजलि देना चाहे तो हम 10-15 मिनट 15-20 मिनट दे सकते हैं। अगर कोई नया कल नहीं दे पाया हो, ऐसा कोई देना चाहे तो दे सकते हैं। उसके बाद हम अपनी संस्कृत की कक्षा प्रारंभ करेंगे। तो आज तो कोई नया दिख नहीं रहा है ऐसा। अपना हाथ ऊंचा करें अगर कोई श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए आप रंजू जी। प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी, मैंने तो अभी फोन खोला तो देखा। हाँ जी। बहुत दुख हुआ उनका एकदम देख के कि क्लास में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे। हाँ जी। और बहुत मिलनसार थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, प्रभु से यही प्रार्थना है। ओम शांति। जी, अभी तो उन्होंने तो बहुत ही कार्य किया है उन्होंने आर्यवीर दल के लिए, और ऐसे भी एकदम पूरे वैदिक वैदिक धर्म को मानने वाले और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। बहुत ही सरल स्वभाव के थे। मैं कभी कभी मैसेज करती थी उनको कि आप कैसे हैं शशांक भाई, तो बस लिख के भेज देते थे, मैं ठीक हूँ बहन जी एकदम, बस इतना लिखकर वो भेज देते थे। पर कभी उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में इतना कभी डिटेल में बताया नहीं कि मुझे इतनी तकलीफ है, ऐसा कुछ नहीं बताया। बस बोलने में थोड़ी तकलीफ है ऐसा ही बोलते थे। तो और कोई बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। इसके बाद हम अपनी संस्कृत की कक्षा प्रारंभ करेंगे। हाँ जी, रसीला बहन जी। आपका माइक अनम्यूट करिए, माइक, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। आचार्य जी नमस्ते जी। नमस्ते। अच्छा, मैंने उसको देखा है, उसका स्वभाव सरल था। कारेली बाग में जब वो दशहरा के दिन था, वो वीर दल लेके आते थे। इतना सरल स्वभाव था, इतना बहुत आर्यों के लिए बहुत काम किया है, वेद के लिए। वो उसको मैं कोटि कोटि आत्मा, पवित्र आत्मा था। तो मैं उसको बहुत अंदर से गहराई से श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ। जहाँ भी हो वहाँ आत्मा उसको अच्छी जगह मिली ही होगी। लेकिन परिवार में ये दुख आया है, तो दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर परिवार को प्रदान करे, ऐसी मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। नमस्ते जी। रसीला बहन, और कोई बोलना चाहेंगे? वो बहन जी भी बहुत ही एकदम सिंपल, इतने सरल स्वभाव की हैं। उनकी पत्नी भी हमेशा बड़ौदरा आर्य समाज में वो आते थे, जब भी यहाँ होते थे अवश्य आते थे। और इतने मतलब सरल स्वभाव के दोनों ही, बहुत ही, और एकदम सादा जीवन उच्च विचार जैसे, बिल्कुल आपको पता नहीं लगेगा कि उनको कितनी नॉलेज है। जब वो किसी बारे में बोलना शुरू करते थे तो बहुत अच्छे अच्छे मतलब मंत्रों का इतना अच्छा व्याख्यान और वो करते थे। वो पुरोहित के पद पर भी शायद धालंगरा में रहे थे। बहुत सारे कार्य उन्होंने किए हैं। बस अब कोई और नहीं बोलना चाहेंगे ना, तो हम फिर अपनी संस्कृत की कक्षा प्रारंभ करेंगे।
ठीक है जी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस बड़े कष्ट को सहने की हिम्मत दे, सहन शक्ति दे। बस यही हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हम सभी की ओर से, हमारी संस्कृत कक्षा की ओर से। वो हमारी संस्कृत कक्षा के विद्यार्थी थे, तो हम संस्कृत कक्षा की ओर से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं। मैंने इस ग्रुप पर तो वो शामिल होते ही थे, और मैंने जो आंदोलन वाला, संस्कृत आंदोलन वाला दूसरा ग्रुप चलाया हुआ है संस्कृत का, उसमें भी वो शामिल होते थे। तो बहुत ही नियमित थे। उन्होंने कभी भी मतलब कोई भी सब्जेक्ट जाना, न्याय दर्शन की कक्षा में तो हर कक्षा में वो अचूक हाजिर रहते थे। जैसे ही कक्षा प्रारंभ होती थी, शशांक जी का एंट्री हो जाती थी। तो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही सरल स्वभाव के थे, बहुत ही मतलब स्वाध्याय था उनका, स्वाध्याय बहुत करते थे वो। तो बस हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, ईश्वर उनको उनके कर्मों के अनुसार उचित स्थान दे और परिवार को सहने की शक्ति दे। ओम शांति। आइए अब हम कक्षा प्रारंभ करेंगे अपनी संस्कृत की। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अभी जो नए नए मुझे लगता है अनुराग जी उपस्थित हुए हैं, अगर वो कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, वरना हमारी कक्षा अभी हम प्रारंभ करते हैं, समय हो रहा है। ऐसे समय है हमारे पास, कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। अपना हाथ उठाएं अगर किसी को बोलना है तो। ठीक है, हम अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में अभी तक मैंने कितनी 7 पोस्ट जो है, हमने 7 पोस्ट तक हम पढ़ चुके हैं। उसमें हमने एक वचन के शब्द और एक वचन की क्रिया और सर्वनाम, पास के लिए, दूर के लिए सभी सर्वनामों का प्रयोग हमने सीखा है। प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हमने सीखा है। तो उनमें से मैं चाहूंगी, अगर हमारी कक्षा की उपस्थिति में है कोई, प्रतिभा जी, आप कुछ वाक्य बना के बताएंगे जो अभी तक हमने बनाए हैं, सिखाए हैं। क्योंकि पिछले मंगलवार को भी हमने संस्कृत की कक्षा नहीं हुई थी, समय नहीं था, शायद कुछ और वजह थी, ये संक्रांति थी। तो अभी हम थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेंगे। हाँ जी प्रतिभा जी, अपना वीडियो ऑन करिए, माइक ऑन करिए। आप सुन रहे हैं प्रतिभा जी? नहीं? चलिए ठीक है, मैं ही उसको एक बार रिपीट कर देती हूँ। हमने प्रारंभ में सीखा था, ये हमें संभाषण की कक्षाएं चल रही हैं।
प्रारंभ में हमने परिचय करना सीखा था। आप कौन है, वह कौन है और यह कौन है। तो दूर के लिए वह और पास के लिए यह। तो 3 लिंग होती हैं, 3 वचन होते हैं और 3 ही पुरुष होते हैं। 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। 3 वचन, 1 वचन, द्विवचन, बहुवचन। 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो पुरुष को समझेंगे, जब हम आपस में बात करते हैं तो आमने सामने 2 व्यक्ति तो होते ही हैं। तो जो बात कर रहा होता है वह होता है उत्तम पुरुष। जैसे मैं या हम, एक वचन में मैं और बहुवचन में हम। तो ये हुआ उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष सामने वाला, तुम, आप, है ना। तो ये है मध्यम पुरुष। और तीसरा व्यक्ति, जिसके बारे में तीसरा व्यक्ति हो या तीसरी कोई वस्तु हो या कोई स्थान हो, उसके बारे में यदि हम बात कर रहे हैं किसी के बारे में, तो वो होगा प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष के लिए सर्वनाम शब्द आते हैं। दूर वाले के लिए पुल्लिंग में सह, स्त्रीलिंग में सा और नपुंसक लिंग में तत्। नजदीक के लिए पुल्लिंग में आएगा एषः, स्त्रीलिंग में आएगा एषा और नपुंसक लिंग में आएगा एतत्। जैसे सह बालकः, सा बालिका, तत् फलम, तत् गृहम, तत् वृक्षम। तो ये तीनों लिंग में वाक्य हमने बनाए दूर के लिए। अब पास के लिए बनाएंगे एषः रामः, यह राम है। एषः बालकः, यह बालक है। और स्त्रीलिंग में एषा रमा, ये रमा है। एषा नर्तकी, ये नर्तकी है। एषा लेखिका, ये लेखिका है। नपुंसक लिंग में एतत् फलम, एतत् वृक्षम, एतत् पुष्पम, एतत् पत्रम। तो इस तरह से हमने एक वचन में ये सीखे थे, ठीक है। और इसके बाद हमने सीखा था षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। संबंध बताने में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। मेरा, इसका, उसका, अपना, अपनी, मेरा, मेरी, इस तरह के जो होते हैं ये होते हैं संबंधवाचक शब्द। तो इनका प्रयोग सीखा था। तो जो सह जो सर्वनाम हमने प्रयोग किया था उसका षष्ठी विभक्ति में आएगा तस्य। सह रामः या सह बालकः, तस्य नाम रामः, वह बालक है, उसका नाम राम है। या सह शिक्षकः, तस्य नाम कृष्णदेवः। ठीक है, इस तरह से हमने संबंधवाची वाक्य भी सीखे थे। और स्त्रीलिंग में सा सारिका या सा महिला, तस्या, अब उसके संबंधवाचक में आएगा तस्या। पुल्लिंग में तस्य, स्त्रीलिंग में तस्या। उसका नाम कोई भी नाम रख देंगे, कोई भी नाम ले लेंगे उसमें।
मोहिनी, रानी, रमा, सीता, कुछ भी रख लेंगे, ठीक है। इस तरह के और नपुंसकलिंग में आएगा, नपुंसकलिंग में सिर्फ द्वितीय विभक्ति तक अलग रहता है, तत ते तानी, तत ते तानी, और पास के लिए एतत एते एतानी, एतत एते एतानी। तो उनका जो षष्ठी विभक्ति में जो पुल्लिंग में होता है वही होता है। तो पुल्लिंग में तस्य है, स के साथ तस्य है, तो तत् के साथ भी तस्य ही आएगा। एतत् पुष्पम, तत् पुष्पम, तस्या नाम मधुमालिनी, अगर स्त्रीलिंग है तो मधुमालिनी, तस्य नाम कमल, एतत् पुष्पम, एतस्य नाम कमल, ठीक है। इस तरह से हमने ये सभी सीखे थे। तो एक वचन के वाक्य हमने सभी सीख चुके हैं हम लोग। अब आगे की जो पोस्ट मैंने आज डाली है उसे हम देखेंगे। दीपालिका जी, आप पढ़ के सुनाएंगी या आप व्यस्त हैं? तो अभी तक हमने एक वचन का सीखा था, ठीक है। तो सामने वाला जो कौन सा है, मध्यम पुरुष है, तो उसके लिए जो सम्मान सूचक शब्द होता है वो होता है आप। जैसे हम कोई छोटा है उसको तुम बोलेंगे, लेकिन जो अगर कोई बड़े से हम आदर के साथ बोल रहे हैं, आजकल छोटों को भी आप कहकर ही बोलते हैं, सम्मान सूचक शब्द है आप। तो आपके लिए हम प्रयोग करते हैं पुल्लिंग में भवान और स्त्रीलिंग में भवती। तो अब भवान और भवती का हमने एक वचन में पहले क्लास में सीख चुके हैं। अब इसके बाद इनके जो बहुवचन में होता है वो आज की पोस्ट में अब देखेंगे। भवान का होता है बहुवचन भवन्तः और भवती का होता है भवत्यः, ठीक है। आप सब, जैसे भवान बालकः, आप बालक, भवान रामः, आप राम, लेकिन स्त्रीलिंग है तो भवती बालिका, भवती शिक्षिका, आप शिक्षिका। इस तरह से हम उसका प्रयोग करेंगे। तो अभी हम इसके थोड़े से प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। तो जो प्रश्नवाचक हम वाक्य बनाते हैं उसमें कह, किम, नपुंसकलिंग में किम, स्त्रीलिंग में का और पुल्लिंग में कह, ऐसा प्रयोग करते हैं। तो इनको लगाकर हम भवान और भवत्यः, भवान और भवती और भवत्यः, भवान और भवन्तः, इन दोनों के साथ प्रयोग करेंगे। आप कौन हैं? भवान कह, आप कौन हैं? क्योंकि भवान कैसा शब्द है? पुल्लिंग है, इसलिए हम कह शब्द प्रश्नवाचक के लिए लेंगे, भवान कह। और अगर बहुवचन है तो काह, भवन्तः काह, आप सब कौन हैं, ठीक है। अगर हम है की भी क्रिया लगाएंगे तो अस्ति, एक वचन के लिए अस्ति, बहुवचन के लिए संति। भवान कह अस्ति, आप कौन हैं? अहम शिक्षिका अस्मि, मैं शिक्षिका हूँ। अहम विद्यार्थिनी अस्मि, मैं विद्यार्थिनी हूँ। अगर इसमें ये हमने बनाया पुल्लिंग का, तो
पुल्लिंग का वाक्य बनाएंगे तो भवानकः अहम शिक्षकः अस्मि। अगर स्त्रीलिंग है तो भवती का आप कौन हैं? अहम शिक्षिका अस्मि। अगर बहुवचन बनाएंगे तो वयम, अहम का बहुवचन वयम, वयम शिक्षिकाः। शिक्षिका का बहुवचन हो जाएगा, पीछे विसर्ग लग जाएगा, शिक्षिकाः अस्ति अस्मि स्म, अहम शिक्षिकाः स्म। ठीक है, एक वचन के लिए अस्मि, द्विवचन के लिए स्व और बहुवचन के लिए स्म। ऐसे ही हम भवान और भवती के बहुवचन का प्रयोग करेंगे। कह के साथ में भवान और का के साथ में भवती। भवती है तो का, भवान है तो कह। अगर नपुंसकलिंग तो इसमें आता नहीं है, भवान और भवती में नपुंसकलिंग नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रयोग इन दोनों का करेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य बने हुए हैं, मैंने दिए हैं, जैसे भवती का, भवत्यः का, भवती शिक्षिका, भवत्यः शिक्षिकाः, वहां पर विसर्ग आ जाएगा। भवती गायिका, भवत्यः गायिकाः, भवती पाचिका, आप पाचिका हैं, खाना भोजन पकाने वाली हैं। भवत्यः पाचिकाः, आप सभी भोजन पकाने वाली हैं। तो इस तरह से हम बनाएंगे। भवती नर्तकी, जो इकारांत शब्द हैं उनका बनेगा भवत्यः नर्तक्यः। भवती तपस्विनी, भवत्यः तपस्विन्यः। अब अहम का उत्तम पुरुष का प्रयोग देखेंगे। ये भवती भवान कैसे है, मध्यम पुरुष में आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे उत्तम पुरुष अहम। अहम का बहुवचन वयम। अहम गायकः, मैं गायक हूं, एक वचन है। और बहुवचन में वयम गायकाः। अहम गृहिणी, मैं गृहिणी हूं, वयम गृहिण्यः, हम सब गृहिणियां हैं। अहम नर्तकी, वयम नर्तक्यः, एक वचन में अहम नर्तकी, बहुवचन में वयम नर्तक्यः। अहम भारतीयः, मैं भारतीय हूं, वयम भारतीयाः, हम सब भारतीय हैं। ठीक है, अब हम दूसरी पोस्ट लेंगे। तो इसमें जो एक वचन में क्रिया है, अस धातु है, अस का अर्थ है या होना। ठीक है, तो एक वचन में अस्ति और बहुवचन में संति। ये 9 नंबर की जो पोस्ट है उसमें हम देखेंगे। एक वचन में वैद्यः अस्ति, वैद्य है। वैद्याः सन्ति, बहुत सारे वैद्य हैं। शिक्षकः अस्ति, शिक्षक है। शिक्षकाः सन्ति, बहुत सारे शिक्षक हैं। सैनिकः अस्ति, सैनिकाः सन्ति। बालकः अस्ति, बालकाः सन्ति। गायकः अस्ति, गायकाः सन्ति। तो एक वचन में अस्ति लगाएंगे, बहुवचन में सन्ति लगाएंगे। ठीक है, एक वचन और बहुवचन के वाक्य हमने पिछली पोस्ट में हम सभी पढ़ चुके हैं। वृक्षः अस्ति, वृक्षाः सन्ति। चमसः अस्ति, चमसाः सन्ति।
अब स्त्रीलिंग के वाक्य देखेंगे। अभी तक ये वाक्य हम देख रहे थे पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में बालिका अस्ति, बालिकाः सन्ति, बालिका अस्ति, बालिकाः सन्ति। महिला अस्ति, महिलाः सन्ति, गायिका अस्ति, गायिकाः सन्ति, माला अस्ति, मालाः सन्ति। कपाटिका, कपाटिका अस्ति, कपाटिकाः सन्ति। स्थालिका अस्ति, स्थालिकाः सन्ति। जननी अस्ति, माँ है, जननी यानी माँ। जनन्यः, जननी का बहुवचन है जनन्यः, जनन्यः सन्ति, बहुत सारी माताएं हैं। नर्तकी अस्ति, नर्तकी है, नर्तक्यः सन्ति, बहुत सारी नर्तकियां हैं। द्रोणी अस्ति, द्रोणी बड़ी चम्मच को बोलते हैं। द्रोणः सन्ति, बहुत सारी चमचे हैं। कूपी अस्ति, कूप्यः सन्ति। लेखनी अस्ति, लेखन्यः सन्ति। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक वचन में अस्ति लगा रहे हैं क्रिया और बहुवचन में सन्ति लगा रहे हैं। अंकनी अस्ति, अंकन्यः सन्ति। नदी अस्ति, नद्यः सन्ति। अब हम नपुंसक लिंग में देखेंगे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के वाक्य हमने देखे अभी, एक वचन में और बहुवचन में। अब हम देखेंगे नपुंसक लिंग में, एक वचन में और बहुवचन में। फलम अस्ति, फल का रूप चलेगा तो बहुवचन में है फलम, फले, फलानि, तो बहुवचन में आएगा फलानि। फलम अस्ति, फलानि सन्ति। पुस्तकम अस्ति, पुस्तकानि सन्ति। पुष्पम अस्ति, पुष्पाणि सन्ति। कंदुकम अस्ति, कंदुकानि सन्ति। चित्रम अस्ति, चित्राणि सन्ति। यहाँ पर त्र के साथ में कहीं कहीं पर क्या हो रहा है, णी हो रहा है, आणी कहीं पे हो रहा है नी। ऐसा क्यों हो रहा है? ये व्याकरण का नियम नंबर 10 है, जो हमने प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी में हमने नियम नंबर 10 पढ़ा था। तो वहां पर आप सभी ने सीखा था कि र, रेफ और मूर्धन्य शकार और री, ये इनके साथ में न के स्थान पर अणा हो जाता है। अगर बीच में कोई भी स्वर न और ये जो चार वर्ण बताए र, री और मूर्धन्य शकार, इनके और न के बीच में यदि कोई भी स्वर हो या क वर्ग और प वर्ग में से कोई भी एक वर्ण हो और म हो, तो वहां पर नकार का णकार हो जाता है। वरना इनके अलावा कोई वर्ण आता है बीच में तो नकार का नकार ही रहता है, नकार नहीं होता। इसलिए यहाँ पर हमने देखा कुछ शब्दों में हो रहा है, जैसे कंदुकम, कंदुकानी, लेकिन पुष्पम में पुष्पाणि, किसी में नी हो रहा है, किसी में णी हो रहा है। तो इसी नियम की वजह से ये अंतर है, तो इसे हमें ध्यान रखना होगा। पुष्पम, पुष्पाणि, पुष्पम अस्ति, पुष्पाणि सन्ति। चित्रम अस्ति, चित्राणि। अब यहाँ पर देखिए त्र,
त्र के साथ में तकार और रकार, रकार आ गया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, चित्राणी। पुष्पाणी में मूर्धन्य शकार है, इसलिए यहाँ पर हो गया पुष्पाणी। ठीक है। कर वस्त्रम, तो यहाँ पर कर वस्त्र में भी त्र है तो वहां पर रकार आ गया, तो यहाँ पर भी हो जाएगा कर वस्त्राणी। कर वस्त्रम अस्ति एक वचन, कर वस्त्राणी संति बहुवचन। व्यजनम अस्ति व्यजनानि संति। वाहनम अस्ति वाहनानि संति। वस्त्रम अस्ति वस्त्राणि संति। तो यहाँ पर एक तो हमें ये कैसे नकार का डकार हो जाता है, ये नियम देखने को मिला, ये बहुवचन में, एक वचन में और बहुवचन में। इस तरह के हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में हमने एक वचन और बहुवचन के वाक्य बनाए, जिनको हम संभाषण के समय प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ शब्दों का संस्कृत में जानना आवश्यक है, याद करना आवश्यक है। अब हम देखेंगे संख्या। अभी तक हमने जो प्रश्नवाचक बनाए थे, कौन कौन है ना, कौन और क्या, यही प्रश्न बनाए थे। अब हम प्रश्न बनाएंगे कितने। संख्या जहां पर पूछते हैं वहां पर कितने शब्द आता है हिंदी में, कितने, हाउ मैनी। तो यहाँ पर हाउ मैनी कितने के लिए शब्द प्रयोग करेंगे संस्कृत में, कति। कति यानी कितने। तो पुल्लिंग शब्द बनाएंगे कति स्यूतः यानी बैग। स्यूतः ये अकारांत शब्द है और पुल्लिंग है। तो कति, अब कति यानी कितने पूछ रहे हैं तो वहां पर तो हमेशा बहुवचन ही आएगा, कितने, एक के लिए नहीं आएगा, बहुवचन में ही कति प्रयोग होगा। तो प्रश्नवाचक बनाएंगे कति स्यूताः, एक स्यूत के लिए स्यूतः, बहुवचन में स्यूताः। तो कति स्यूताः सन्ति। अब हमने गिनतियां सीखी थी, पूरी 100 तक गिनती हमने संस्कृत में सीखी थी पिछली कक्षाओं में। तो हम यहाँ पर बोलेंगे जितनी भी स्यूत हैं, षड अष्ट नव, कोई भी गिनती लगा देंगे। अष्ट स्यूताः सन्ति, 8 बैग हैं। ठीक है। कति वृक्षाः सन्ति, कितने वृक्ष हैं। आप में से कोई बनाएगा उत्तर, आप में से कोई उत्तर बनाएगा। कति वृक्षाः सन्ति, वृक्षाः सन्ति। कति चषकाः सन्ति, बनाइए। कति चषकाः सन्ति, कितने ग्लास हैं। अच्छा, चत्वारि चषकाः सन्ति। देखिए चषक कैसा शब्द है, पुल्लिंग है, यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है। पुल्लिंग में क्या बोलते हैं 4 के लिए, चतवारी तो नपुंसक लिंग में बोलते हैं, है ना। क्या बोलेंगे, के पुल्लिंग में भी चतवारी है। चलिए कोई भी और संख्या ले लीजिए, चतुर्दशः, पंचदशः, षोडशः, कोई भी संख्या ले लीजिए। ठीक है, लेकिन हमें
हाँ चष्टा सन्ति। हाँ, इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है। सिर्फ 4 तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अंतर होता है संख्याओं में, और उसके बाद में पंच के बाद में सभी एक जैसी होती हैं। इसलिए 4 तक की जो संख्याओं में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग होता है। चलिए, तो 4 के बाद का जो लगाएंगे वो सभी एक जैसे होंगे। कति अस्वाह संति, बनाइए। अष्ट अश्वाः सन्ति। हाँ जी, ठीक। कति पाचकाः सन्ति। पंच पाचकाः सन्ति। कति वैद्याः सन्ति। पंच वैद्याः सन्ति। कति दीपाः सन्ति। अष्ट दीपाः सन्ति। कति छात्राः सन्ति। षट् छात्राः सन्ति। कति छुरिकाः सन्ति। पञ्च छुरिकाः सन्ति। कति उत्पीठिकाः सन्ति। 9 उत्पीठिकाः सन्ति। कति कपाटिकाः सन्ति। 10 कपाटिकाः सन्ति। कति सिक्थवर्तिकाः सन्ति। सिक्थवर्तिका यानी मोमबत्ती। सप्त वर्तिका सन्ति। कति स्थालिका सन्ति। पंच थालिकाः सन्ति। कति द्रोण्यः सन्ति। अब ये इकारांत के शब्द आ गए। अभी हमने जो पढ़े थे ऊपर वो अकारांत और आकारांत पढ़े थे। अकारांत पुल्लिंग शब्द थे और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द थे। अब ये जो इकारांत शब्द हम पढ़ेंगे, इकारांत शब्दों की बात पढ़ेंगे। तो जैसे द्रोणी है, घटी, तो इनका हो जाएगा बहुवचन में घट्यः, द्रोण्यः, है ना। तो अब बनाएंगे कति द्रोण्यः सन्ति। 12 द्रोण्याः सन्ति। कति घट्यः सन्ति। 11 घट्यः सन्ति। कति नद्यः सन्ति। पंच नद्यः सन्ति। कति लेखन्यः सन्ति। षड् लेखनः सन्ति। लेखन्यः, लेखन्यः, या है लेखन्यः। षड् लेखन्यः सन्ति। कति दूरवाण्यः सन्ति। दूरवाण्यः फोन, मोबाइल। त्रीणि दूरवाण्यः सन्ति। कति अंकन्यः सन्ति। पेंसिल, अंकनी। अष्ट कन्यः सन्ति। अष्ट अंकन्यः सन्ति। कति कूप्यः सन्ति। कूप्य का, अब आपका कूप्यः का एक वचन क्या है? कूपी, ठीक है, कूपी। कति और बहुवचन में कूप्यः। कति कूप्यः सन्ति। कूप्यः सन्ति। कति अंगुल्यः सन्ति। अंगुली, एक के लिए अंगुली और बहुवचन में अंगुल्यः। कति अंगुल्यः सन्ति। 10
सन्ति दश पंच पंच अंगुल्यः सन्ति, 10 अंगुल्यः सन्ति, है ना। कितनी है हमारी टोटल? 10 अंगुल्यः सन्ति। अब हम देखेंगे नपुंसकलिंग। पुल्लिंग के वाक्य देख लिए और स्त्रीलिंग के देख लिए। अभी हम देखेंगे नपुंसकलिंग के वाक्य। कते छत्राणि सन्ति। अब छत्राणि का एक वचन क्या है? छत्राणि। छत्राणि का एक वचन क्या है? एक वचन में छत्राणि। छत्रम, छत्रम। छत्रम, छत्रम, छत्रे, छत्राणि। ठीक है, तो कति छत्राणि सन्ति? चत्वारि छत्राणि सन्ति। ठीक। कति पुस्तकानि सन्ति? पंच पुस्तकानि सन्ति। कति पुष्पाणि सन्ति? पंच पुष्पाणि सन्ति। कति फलानि सन्ति? द्वि फलानि सन्ति। द्वि के साथ नहीं कर सकते ना सन्ति। हाँ जी। द्वि बहुवचन नहीं हुआ ना, द्विवचन है वो। द्वि के साथ फिर रिश्ता आ जाएगा ना। हाँ, द्वि फलानि सन्ति। 2 से अधिक किसी भी संख्या को बहुवचन में लेंगे। 2 से अधिक होना चाहिए। 2 है तो द्विवचन में आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। कति व्यजनानि सन्ति? अष्ट व्यजनानि सन्ति। कति कन्दुकानि सन्ति? पंच कंदुकानि सन्ति। कति करवस्त्राणि सन्ति? द्वादश करवस्त्राणि सन्ति। तो ये हमारे हो गए बहुवचन के वाक्य तीनों लिंग में। ठीक है, अभी इससे पहले हमने एक वचन के वाक्य सीखे थे। अभी ये आज की कक्षा में हमने बहुवचन के वाक्य बनाने सीखे हैं। ठीक है, अब इसके बाद और हमने क्या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग सीखा था। इसका, उसका, मेरा, अपना, है ना। इस तरह के वाक्य हमने षष्ठी विभक्ति के सीख लिए थे। भवता नाम किम, भवत्या नाम किम, है ना, भवतः नाम किम, इस तरह से हमने सीखे थे। और अब आज हम एक नई विभक्ति लेंगे, सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तो मैं और पर। सप्तमी विभक्ति में क्या चिन्ह आता है? मैं और पर। जैसे अलमारी में साड़ियां हैं, है ना, और पेड़ पर फल हैं, पेड़ पर फूल हैं, है ना, टेबल पर पुस्तकें हैं। तो जो मैं और पर चिन्ह आता है वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अभी आज हम देखेंगे तो जो सप्तमी विभक्ति में जो अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे बालकः, रामः, पीछे जो आ रहा है, राम, बालक, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं अकारांत, उनको बोलेंगे अकारांत। तो उन शब्दों की जो सप्तमी विभक्ति बनाएंगे, षष्ठी बनाई थी तो वहां पर क्या हुआ था? अस्य लगा दिया था। बालकस्य, रामस्य, है ना। ऐसे ही सप्तमी विभक्ति में ए लगा देंगे। बालके, वृक्षे, है ना। इस तरह से जो अकारांत होंगे उसमें तो ए लग जाएगा। तो उन जैसे हस्त शब्द है, हस्त यानी हाथ, तो रूप चलेगा हस्तः, हस्तौ, हस्ताः,
जैसे बालक का रूप होता है बालकः, बालकौ, बालकाः, रामः, रामौ, रामाः। ऐसे ही हस्त का रूप चलेगा हस्तः, हस्तौ, हस्ताः। तो इसकी सप्तमी में क्या बन जाएगा? ए लगाएंगे तो हस्ते, बालके, रामे, है ना। तो सप्तमी विभक्ति में ऐसे लग जाएगा। तो हस्तः यानी हाथ हस्ते। और हस्ते यानी हाथ में या हाथ पर, पर ठीक है, या तो में या हाथ पर। तो पादपः हस्ते अस्ति, पादपः यानी पौधा, पौधा हाथ में है। पादपः हस्ते अस्ति। तो हस्त में जो सप्तमी विभक्ति लगाई है, सप्तमी विभक्ति का कारक कौन सा होता है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में जो स्थान हो जहां पर कोई कार्य हो रहा हो या जिसमें कोई कार्य हो रहा हो वो होगा अधिकरण। तो अब पौधा कहाँ पर है? हाथ पे, हाथ में है। तो हमारा हाथ वाला जो है वो हो गया अधिकरण। हाथ हमारा अधिकरण है, पौधा हाथ में है। तो पौधा तो है, पौधा है तो पौधा तो क्या है? करता है, पौधा है, कोई वस्तु है वो, और वो किस में है? हाथ में है। तो हाथ हमारा हो गया अधिकरण कारक। तो सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमको प्रयोग सीखना है अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का। तो अब हस्त का बन गया हस्ते, ठीक है। ऐसे ही दूसरा है कोशः, कोश का बन गया कोशे, ठीक है। तो दूरवाणी कोशे अस्ति। प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ का बन गया प्रकोष्ठे। ए जोड़ देंगे पीछे तो वो सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। प्रकोष्ठ प्रकोष्ठे, आसन्दः प्रकोष्ठे अस्ति। जो आसंद यानी कुर्सी, प्रकोष्ठे यानी कमरे में है, ठीक है, कुर्सी कमरे में है। तो आसन्दः प्रकोष्ठे अस्ति। ऐसे ही देवालय, तो देवालय से बनेगा देवालये, देवालय में, देवालय यानी मंदिर, ठीक है। तो भक्तः देवालये अस्ति, भक्त देवालय में है, ठीक है। समुद्रः, समुद्र का बनेगा समुद्रे, समुद्र में। नौका समुद्रे अस्ति, ये हमने वाक्य बना लिया। स्यूतः यानी बैग, तो स्यूते यानी बैग में। नौका नहीं, पुस्तकम स्यूते अस्ति, पुस्तक जो है वो बैग में है। पुस्तकम स्यूते अस्ति। घटः से बन गया घटे, जलम घटे अस्ति। अब आप लोग बनाएंगे, अंजू जी, प्रभा जी, देख के बोलिए, इसमें जो बने हुए हैं उन्हीं को देखकर बोलिए आप, ठीक है। हाँ बोलिए। वृक्षः, हाँ मतलब बैग जी, आसन, आसन यानी कुर्सी, कुर्सी या आसन दोनों को बोल सकते। लेखनी आसन्ते अस्ति। ठीक है। देवालये अस्ति। कार्यालय से बनेगा, पहले शब्द बोलेंगे फिर उसका सप्तमी विभक्ति बनाएंगे। कार्यालय से कार्यालये, सेवकः कार्यालये अस्ति, फिर हम उसका वाक्य
का प्रयोग करेंगे। पहले एक शब्द बोलेंगे, फिर उसका सप्तमी विभक्ति बनाएंगे, फिर उसका वाक्य बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही कंडोलः, कंडोलः, कंडोले। अस्ति हाँ, कंडोला यानी वो कूड़ादान होता है ना। अवकरः कंडोले अस्ति, कूड़ा कूड़ेदान में है। देशः देशे, नागरिकः देशे अस्ति, नागरिक जो है वो किस में रह रहे हैं? देश में रह रहे हैं, है ना। तो मैं और पर ये दो चिन्ह आएंगे, वहां पर सप्तमी का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसी तरह से और बनाएंगे हम। समय होने जा रहा है। देश कटः कटे, युवकः कटे अस्ति, चटाई। कटे यानी चटाई, जो मनुष्य है वो चटाई, चटाई पर है, ऊपर बैठा हुआ है, चटाई पर है। विद्यालय विद्यालये, छात्रः विद्यालये अस्ति, छात्र है वो विद्यालय में है। अब जलम कुत्र अस्ति, अब यहाँ प्रश्नवाचक बनाए हैं। जलम कुत्र अस्ति, जलम चषके अस्ति, जलम घटे अस्ति, जलम नेत्रे अस्ति, जलम समुद्रे अस्ति, जलम हस्ते अस्ति, जलम सरोवरे अस्ति, जलम शरीरे अस्ति, जलम आकाशे अस्ति। तो सप्तमी विभक्ति में हमको क्या करना था? उसमें ए जोड़ देना था। बालक बालकी, राम रामी। ठीक है, तो ये अकारांत शब्दों के लिए था। अब अगली कक्षा में हम इकारांत आकारांत शब्दों का भी प्रयोग देखेंगे, सप्तमी विभक्ति का, वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है, माता जी, हाँ जी। छात्रम विद्यालय अस्ति, ये सही है? छात्रम नहीं, छात्र तो अकारांत है। छात्र तो छात्र विद्यालये अस्ति। ठीक है, छात्र। ठीक है, हाँ। नहीं, ऐसा व्यंजनम मुखे अस्ति, जी, व्यंजनम मुखे अस्ति। हाँ जी, ठीक है। व्यंजन मुंह में है, मिठाई मुंह के अंदर है। ठीक है, मोदकम बोल दीजिए। मोदकम मुखे अस्ति। मोदकम मुखे अस्ति। हाँ, माता जी, वैसे तो ये जलम की परिभाषा में भी आएगा, जलम मुखे अस्ति, यानी हाँ, जल भी है, मुख के अंदर जल भी है। दंतः दंता मुखे अस्ति, दिव्या मुखे अस्ति, दांत मुंह में है, जल मुंह, जीभ मुंह में है ना। तो कोई भी चीज जहां पर है, एक तो पर और एक में, ये दो चिन्ह आएंगे। में पे पर तीन चिन्ह आ जाते हैं सप्तमी विभक्ति में। ठीक है, तो अभी हमने अकारांत शब्दों के प्रयोग देखे इसमें सप्तमी विभक्ति में। अगली कक्षा में हम देखेंगे आकारांत और ईकारांत शब्दों का भी प्रयोग करना सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तो अभी समय पूरा हो रहा है। अभी जो नए जुड़े हैं उनमें से अगर कोई, हमारे शशांक भाई जी के लिए आज हमने कुछ समय रखा था श्रद्धांजलि के लिए, आप में से अभी कोई नए और जुड़े हो और देना चाह रहे हो श्रद्धांजलि, तो अभी 5 मिनट है हमारी कक्षा में, तो आप दे सकते हैं। ठीक है, बाकी हम अगली कक्षा में ले लेंगे। और अभी इस कक्षा में जो पढ़ाया है कुछ समझ में ना आया हो तो वो पूछ सकते हैं आप। नहीं है, किसी की शंका नहीं है ना? चलिए ठीक है, फिर अभी हम लोग शांति पाठ करते हैं। ओम
द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। अरे शंकर भाई आप जुड़े हुए हैं, मैंने शांति पाठ बोल दिया।